तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर है 11th क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसका पहला लेक्चर आज, ठीक है, जिसमें पढ़ने वाले हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, रिडक्शन क्या चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज। जैसे इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने कि एक रिएक्शन होती है दूसरी क्यों नहीं होती, ठीक है। तो वो सब इसमें बताया मेटल एक्टिविटी सीरीज में। तो सबके लिए है IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर आएगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले अपना पहले वाले लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को रेडॉक्स रिएक्शन से। तो इसकी डेफिनेशन से पहले जो रेडॉक्स वर्ड है इसको समझते हैं। तो रेड जो है, रेड वो आया अपना रिडक्शन से, और जो OX है वो आया है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो रेड आया है अपना रिडक्शन से, रेड आया है रिडक्शन से, और जो अपना OX है ये आया है अपना ऑक्सीडेशन से। तो अब जो इसकी डेफिनेशन बनेगी अपनी, वो बन जाएगी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हो दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously, तो जब रिडक्शन करेक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो वो कहलाएगी रिएक्शंस, वो जो सारी रिएक्शन है वो कहलाएंगे अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, समझ रहे हो। तो अब हमारे सामने जो दुविधा आती है वो आती है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो इसको हम समझेंगे बारी बारी से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन को, और यहाँ पे देख लेंगे रिडक्शन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड हम देख लेते हैं रिडक्शन को, समझे। तो जो ऑक्सीडेशन है उसकी क्या डेफिनेशन दी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। जैसे कोई अपने को सब्सटेंस दिया हो, उसमें हम ऑक्सीजन का एडिशन कर दें तो वो कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू ए सब्सटेंस। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, जैसे जो अपना ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सीरीज लिखे हम तो FON फोन कैलिपर ICS और PS ये बनता है जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, उसके बाद है अपना ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। स्लैश करके लिख देता हूँ इसको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्लैश एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। जैसे अपना ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। या फिर अगर इसको देखा जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। ये जो ऑक्सीडेशन है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। रिमूवल, जैसे सारी जितनी प्रोसेस होती हैं जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होएगा वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ानी है किसी की तो वहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल कर देंगे हम इसका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, समझ रहे हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, समझे। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम वहां पे डाल देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्शन है। देखो इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एटम अगर वहां से रिमूव कर देंगे तो वहां पे डेंसिटी किसकी बढ़ जाएगी, नेगेटिव एटम की बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने वहां से पॉजिटिव चार्ज हटा दिया है। समझ रहे हो? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी हो जाएगा अपना ऑक्सीडेशन। इसी का अगर रिडक्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो थोड़ा रिडक्शन को थोड़ा और दूर रख लिखता हूँ इसको, ये हो जाएगा अपना रिडक्शन। तो रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या है, स्लैश करके अपना है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझे। और दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आता है अपना ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझे। और दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम स्लैश करके रिडक्शन में, समझे। तो ये हो जाएगा अपना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो इनको हम कहेंगे अपना रिडक्शन और इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, समझे। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन है, जैसे OXI से हमें पता चल रहा है ऑक्सीजन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर जैसे जो अपना ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये हम बोल सकते हैं इसको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही अगर जहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते तो वहाँ पे ऑक्सीजन जाकर चिपक जाता है, समझ रहे हो। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अगर कहीं जो अपनी स्पीसी है उसमें से हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल करते हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इसका रिमूव होगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी वहाँ पे बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा अपना एडिशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, क्योंकि उसके जो नेगेटिव अपना चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़ रही है वहाँ पे, तो वो कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। तो ये जो रिडक्शन है वो जस्ट इसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। तो जहाँ पे हमने ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा वहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन के केस में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करा तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझे। और इसी प्रकार से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो ये सारे कहलाएंगे अपने रिडक्शन वाली जो प्रक्रिया रहेगी वो। और ये रहेगा अपना ऑक्सीडेशन। तो इसको जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये दोनों एक ही जो अपनी रिएक्शन रहेगी उसमें होंगे, एक साथ होंगे, तब जाके वो कहलाएगा अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो एक रिएक्शन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और उसी से ही समझेंगे। जैसे 6 मोल्स ऑफ रहेंगे अपने पास CO2 के और प्लस 6 मोल्स रहेंगे अपने पास H2O के, समझे। तो ये हमें देता है जैसे ग्लूकोज बनता है यहाँ पे, तो C6 H12 और O6 और प्लस होता है अपना 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे पौधे अपने को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ेंगे वो, ठीक है। तो जैसे 6 ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है अपनी। तो इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, जैसे ये वाला है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा अपना रिडक्शन। तो जो ऊपर वाला है अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है उसका हो रहा है रिडक्शन, जैसे ये इससे बन रहा है अपना ग्लूकोज, तो ये हो रहा है रिडक्शन यहाँ पे, ठीक। और जैसे ये H2O है अपना, इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला अपना ऑक्सीडेशन, समझे, ऑक्सीडेशन। इसके थोड़े एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ के।
जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, जैसे मैं लिख के बताता हूँ, Mg है अपने पास और ये है अपने पास सॉलिड में, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन के साथ ही करेगा रिएक्ट, तो O2 है अपना गैसियस, तो ये हमें देगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये देगा 2 मोल, और जो ये मैग्नीशियम है ये भी 2 मोल्स रहेगा। यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ये वाली, जैसे 2 मैग्नीशियम अपने पास तो 2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन ये भी 2 हो गया, समझे, तो ये बनेगा अपना सॉलिड। तो इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हुआ है ऑक्सीडाइज, समझे, क्योंकि इसमें क्या हुआ अपना ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है अपने पास H2S और ये है अपने पास गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके 2 मोल है, ठीक है, और प्लस अपने पास है ऑक्सीजन गैस, समझे, तो ये हमें देगा सल्फर देता है 2 मोल्स ऑफ सल्फर, और ये रहेगा अपना सॉलिड, और प्लस देगा 2 मोल देगा हमें वाटर के, और ये रहेगा अपना लिक्विड, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी अपनी, इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहाँ से, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सल्फर बच रहा है ना अपना, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसका हुआ है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है अपना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है अपना। और जो अपना ऑक्सीजन है ये वाला, इसमें क्या हुआ है H2O हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है अपना रिडक्शन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन, समझे। तो ये इसके इतने एग्जांपल काफी हैं, और जाके देखोगे तो बुक में और ज्यादा एग्जांपल मिल जाएंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो देखते हैं हम वो अपना रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क डाल देता हूँ इसको, तो रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे जितनी भी हमने ये जो रिएक्शन देख रहे हैं इनमें से ये, जैसे हम यहाँ पे एक NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बताता हूँ क्या होता है। जैसे NaCl है अपने पास, Na और प्लस Cl2 गैसेस रहता है ये, और जो Na है अपना ये रहता है सॉलिड में, तो Na और ये रहता है अपना सॉलिड, तो ये हमें देगा NaCl, NaCl और ये देगा 2 मोल, ठीक है, तो 2 मोल लग जाएगा सोडियम के आगे ये वाला, तो एक ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो ये हमें मिलता है। जैसे ये जो सोडियम है अपना, ये यहाँ पे इसका चार्ज कितना है 0 है यहाँ पे, समझ रहे हो, तो इस केस में कितना है यहाँ पे +1 हो गया, देखो यहाँ पे जो सोडियम है अपना यहाँ पे Na, और इससे क्या बन रहा है Na+ बन रहा है ये, क्योंकि जब आयंस में जाएगा तो Na+ होएगा और Cl- होएगा, समझ रहे हो। तो ये Cl2 था, तो Cl को हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे Cl, तो ये हमें क्या देगा Cl- दे रहा है, जब NaCl में जाएगा ये तो Cl- रहता है ये, तब जाके दोनों अटैच होते हैं ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों NaCl बनाने के लिए, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से 0 चार्ज था, यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है, तो पहले चार्ज था कितना 0 और फिर हो गया प्लस का 1, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, जैसे अगर यहाँ पे होता कुछ भी, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दें हम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जैसे पूरी अगर इसको रिएक्शन को रखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और लिखा जाएगा ये पूरी रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 है, तो 0 चार्ज कैसे होगा, +1 ये हो जाएगा और -1 ये हो जाएगा, तो +1 -1 यानी खत्म हो जाएगा ना, एक दूसरे को खत्म कर देंगे ये, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हुआ है, समझ रहे हो, तो जो ये कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन, और इस केस में क्या है 0 था -1 हो गया, तो ये कहलाएगा अपना रिडक्शन, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने यहाँ से लूज करा वो क्लोरीन ने गेन करा यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, जो अपना रिएक्टेंट साइड है उस साइड एक इलेक्ट्रॉन प्लस होएगा और प्लस Cl-, तो ये 0 था और ये -1 है, तो ये बनेगा हमें देगा Cl-, समझ रहे हो, तो इसका होएगा अपना रिडक्शन, तो ये कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशन और ये कहलाएगा अपना रिडक्शन। तो अगर इनको सिंपली याद करना है तो यहाँ पे OIL, जैसे अगर इसको देखा जाए तो OIL
ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा है ना, यहाँ पे तो 0 था, एक लूज कर दिया तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो अपना रिडक्शन है वो क्या हो जाएगा, RIG बनता है ये, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। तो जो अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसको थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। एक बंदा है अपने पास A और एक बंदा है B। तो एक बंदा अपने पास A और दूसरा बंदा है B, ठीक है। ये दो बंदे लिए मैंने। जो बंदा A है इसके पास है 100 रुपये, मान लिया मैंने, ठीक है। रुपए में बात करेंगे तो ये है इसके पास 100 रुपये और B के पास 0 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 50 रुपये दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएंगे 50 रुपये और B के पास भी हो जाएंगे 50 रुपये, समझे। तो 50-50 रुपये हो जाएंगे दोनों के पास। तो जो बंदा ए है उसका क्या हुआ, उसका हुआ रिडक्शन। किस केस में, जब उसके पास पॉजिटिव वैल्यू है तब। तो जैसे 100 था इसके पास तो 50 हो गया, तो ये हुआ रिडक्शन, ठीक है। इसके पास हुआ रिडक्शन। और जो अपना बंदा बी है उसके पास 0 रुपये थे और उसके पास 50 रुपये हो गए, इसका मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। किस केस में, जब ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब, ठीक है। बंदा ए के पास 100 रुपये थे, 50 रह गए, तो इसका हुआ है रिडक्शन, जब पॉजिटिव वैल्यू है तब। और मान लेते हैं अब जो बंदा ए है उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, जो कि नेगेटिव वैल्यू रहती है वो। तो यहाँ पे हम इसको मानते हैं 100 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जो अपना बंदा ए है इसके पास है 100 इलेक्ट्रॉन, और जो बंदा बी है इसके पास है 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला बंदा है ए वाला, इसके 50 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं बी को। तो इसके पास रह जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे के पास भी रह जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास भी। तो जो बंदा बी है अपना, पहले उसके पास 0 था, मतलब ये पॉजिटिव था, और बाद में 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, मतलब इसका हो गया भाई यहाँ पे रिडक्शन। क्योंकि ये 0 चार्ज पे था और इसने 50 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका हो जाएगा रिडक्शन यहाँ पे, समझ रहे हो। क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहता, पॉजिटिव में रहना चाहता, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन अब की बार। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज था और उसने अपना कम कर लिया, 50 इलेक्ट्रॉन ही रख लिया उसने, मतलब उसका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कहा है, जैसे जो अपना रिमूवल ऑफ है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है ऑक्सीडेशन। इसके पास थे 100 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 50 लूज कर दिए, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। इसके पास 0 थे तो इसने 50 ले लिए, मतलब इसका हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, इसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसको अगर पॉजिटिव रहना है तो इसके 50 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। पहले ये 0 इलेक्ट्रॉन था, मतलब मस्त था अपने, इस पास ना तो कुछ कर्जा था ना कुछ और था। इसने क्या करा, जो बंदा ए है इसने 50 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मतलब इसके ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना यहाँ पे इस केस में। किसमें, जो अपना रिडक्शन हो रहा है, जब बंदा बी है उसके पास नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कर्जे में जा रहा है वो, तो इसका होगा रिडक्शन, समझ रहे हो। तो इसलिए ये लिखा हमने, जो ओएल है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये रिडक्शन हो जाएगा। इस केस में क्या था, ये थी पॉजिटिव वैल्यू अपने पास, तो पॉजिटिव वैल्यू तो कम हो रही है, तो जिसका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे पहले जब इसके पास ज्यादा था, माला माल था ये, उसके बाद इसके पास 50 रुपये रह गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। और इसके पास क्या था, 0 रुपये थे, मतलब ये न्यूट्रल था अपना, और इसके पास 50 रुपये आ गए, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये है पॉजिटिव वैल्यू के टर्म्स में, और अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो ये समझाने के लिए था यहाँ पे, समझे। तो अब देखते हैं अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई चीज़ जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कोई चीज़ जिसकी वजह से रिड्यूस होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अपने पास NaCl का एग्जांपल है, तो Na सॉलिड में और प्लस Cl2 ये होता है अपना गैसियस में। और जैसे यहाँ पे Cl2 आया है ये, तो यहाँ पे हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे Na के, ठीक है, क्योंकि दोनों Cl से रिएक्ट करेंगे, और ये हमें देंगे 2 मोल NaCl, 2 मोल देंगे हमें NaCl के, समझ रहे हो। तो ये रहेगा अपना NaCl सॉलिड में, Na सॉलिड में Cl2
गैसियस में और NaCl अपना सॉलिड में। समझे? जैसे ये यहाँ पे चार्ज सोडियम पे 0 और यहाँ पे +1 है, मतलब इसने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जब भी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये हो जाता है अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, Cl2 की वजह से। तो ये जो Cl2 अपना ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दूसरा बनेगा, ये वाला जो Na है अपना ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे दिखा भी देंगे इसको एक बार करके, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे जो अपना क्लोरीन है इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो मतलब इस पे चार्ज को गेन करा इसने, इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपना, रिडक्शन। जैसे OL रिग बताया था ना मैंने, OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करा, जब जाके इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। किसकी वजह से रिडक्शन हुआ, सोडियम की वजह से, तो ये हो जाएगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है इसको। तो इसका क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। अगर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमने लिख दिया। और ये जो क्लोरीन है इसने ऑक्सीडाइज करवाया किसको, सोडियम को, तो ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब जो बात आती है अपनी इसमें, वो आती है कि जो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या पहले इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं उसको हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसे इसको हम समझते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बीकर ले लेते हैं इसमें, जैसे ये अपने पास कोई एक बीकर है, ठीक है। और इसमें मैंने एक सोल्यूशन डाला इसमें कॉपर नाइट्रेट का। तो इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ, क्योंकि जो कॉपर नाइट्रेट है उसका कलर ब्लू रहता है, ठीक है। तो इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे ये जो सोल्यूशन है अपना ये है कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और इसमें मैं एक डाल देता हूँ जिंक की रोड, ठीक है। ये जैसे जिंक की रोड मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये है जिंक की रोड, Zn रोड। समझे? तो जैसे कुछ देर के लिए से वो हमने छोड़ दिया ऐसे ही, तो इसमें रिएक्शन होगी। जैसे इसमें Cu2+ के आयंस पड़े हैं ना, तो कैसे दिखाऊं इसको। जो अपना सोल्यूशन है इसमें Cu2+ के आयंस हैं और एक्वस है ये, क्योंकि सोल्यूशन है। तो जो जिंक रोड है वो क्या करेगा, जिंक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन और जो कॉपर से पहले इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ये, ठीक है। तो जिंक का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, ये जिंक का होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, किससे, कॉपर से। तो जैसे जिंक से यहाँ पे निकलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, पहले था अपना जिंक सॉलिड में था, Zn सॉलिड में था, और प्लस जो कॉपर के आयन थे वो थे एक्वस में, Cu2+ था, और ये था एक्वस में, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, जिंक जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे हैं तो इस पे Zn2+ चार्ज है, प्लस का चार्ज आता है इस पे, तो ये बनेगा अपना Zn2+, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक वो कॉपर ले लेगा यहाँ से, ठीक है, ताकि इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए यहाँ से। तो कॉपर बनेगा सॉलिड में यहाँ पे, तो कॉपर बन जाएगा अपना सॉलिड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर होएगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये जो ब्लू कलर है अपना ये फेड होता चला जाएगा, और लास्ट में हमें ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये मतलब व्हाइट कलर हो जाएगा इसका। समझ रहे हो? तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर इसका दूसरा केस लें हम यहाँ पे अपोजिट वाला, तो जो चेंज कर देंगे इसमें, जैसे कॉपर का नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था ये, इसको जिंक नाइट्रेट का सोल्यूशन बना देंगे हम, ठीक है। और ये रोड रखेंगे हम कॉपर की, तब देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी, ठीक है। तो जैसे ये अपने पास एक सोल्यूशन है दूसरा इसका, और इसमें हम रखेंगे जिंक नाइट्रेट। इस सोल्यूशन में हम रख लेते हैं अपना जिंक,
ठीक है, तो इसको जिंक सोल्यूशन बोल देता हूँ, जो व्हाइट कलर दिखा रहा हूँ ये हो जाएगा अपना जिंक सोल्यूशन। ठीक है, और एक जो ये कॉपर की रोड हम रख लेते हैं, अगली बार पिछली बार हमने जिंक की रोड रखी थी, अब की बार यहाँ पे कॉपर की रोड रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन इसमें कुछ हुई ही नहीं, समझे? क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये रोड नहीं चाहती इतनी, कि जो कॉपर की रोड है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहती, तो जिंक के जैसे यहाँ पे एक्वस में पड़ा रहेगा ऐसे ही, और ये अपना सॉलिड में पड़ा रहेगा, तो इसके बीच में कोई रिएक्शन होएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे जिंक है अपने पास, जिंक 2+ है, और ये एक्वस में अब की बार, क्योंकि हमने जो जिंक का सोल्यूशन लिया है ये, और प्लस जो कॉपर है वो है सॉलिड में, कॉपर है अपना सॉलिड में, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कलर था इसका इस सोल्यूशन का वैसा ही कलर रह जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये बात आती है अपने जो मेटल की एक्टिविटी सीरीज है उस पे, समझ रहे हो? कौन मेटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा वो देखेंगे अब यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी मेटल एक्टिविटी सीरीज, या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, उससे पता चला कौन सा एलिमेंट पहले या कौन सी मेटल पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक, तो जो पहला आता है वो आता है अपना लिथियम। ठीक है, तो पहला आएगा लिथियम, फिर आएगा रुबिडियम, ठीक है, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा अपना बेरियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम, ठीक है, फिर आएगा कैल्शियम, और फिर आएगा सोडियम। तो इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आएगा सोडियम के बाद आएगा अपना मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर कैडमियम, ठीक है, फिर आएगा आयरन, और उसके बाद आएगा अपना कोबाल्ट, फिर निकेल, और फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा मरकरी, और फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा पैलेडियम, तो इसको PD लिख देता हूँ, पैलेडियम, फिर आएगा प्लेटिनम, और फिर आएगा अपना गोल्ड। ठीक है, और जो शुरुआत में है जो वो है मोस्ट रिएक्टिव, तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, किसी भी रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और जो मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है, फिर बाद में ये लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा अपना गोल्ड, लेस्ट या फिर लीस्ट रिएक्टिव, समझे? तो जो पहला जो जिंक दिख रहा है अपना कॉपर से बहुत ऊपर है, मतलब सबसे पहले कॉपर से पहले जिंक चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इसलिए जो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है वो वाला फेड हो जाता है, क्योंकि जिंक यहाँ पे जो जिंक रोड है, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तब जाके इसमें रिएक्शन होएगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये कॉपर जो अपना वो ले लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कॉपर बाद में आता है। और इस केस में क्या है, जिंक के ऑलरेडी यहाँ पे आयंस पड़े हैं, बट जो ये वाला है, ये जो जिंक है वो लेना ही नहीं चाहेगा इसके, या फिर जो कॉपर है वो यहाँ से डोनेट करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि शुरुआत में जो डोनेट कर सकता है वो जिंक कर सकता है, कॉपर नहीं कर सकता, समझ रहे हो? इसलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, समझे? तो जैसे इसको याद करने का तरीका है, ले रूबी का बैग, सरकाना, मांग बे, अलमंजन, कैडबरी डेरी मिल्क, फैकोनी, संत प्रभु, हाइड्रोजन, कौन होगा आगे, पैलाडियम, प्लेटिनम या गोल्ड? ठीक है, ऐसे इसको याद करते हैं। जैसे ले रूबी का बैग, सरकाना, मांग बे, अलमंजन, अलमंजन जैसे किसी का नाम हो जाए,
ठीक है, CD से कैडबरी डेयरी मिल्क हो जाए, कैडबरी फेंको मत उसको, ठीक है, संत प्रभु फेंको मत। हाइड्रोजन से कौन होगा आगे, पैलाडियम प्लेट पर गोल्ड, इनमें से कौन आगे होगा, ठीक है, हाइड्रोजन से। तो ऐसे इसको हम याद करते हैं। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। जो कल वाला लेक्चर आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।